हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए के पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 5 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में चैप्टर 10 पढ़ेंगे। इसका नाम है ईमेल। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अब हम लोग साइन इन सीखेंगे ईमेल में। कैसे? देखिए, टू एक्सेस योर अकाउंट यू फॉलो दिस स्टेप। आप इसको अकाउंट बन गया, अब उसको साइन इन भी करना जरूरी है। तो उसका इंश्योर दैट योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। पहले आपको देखना है कि कंप्यूटर जो है कनेक्टेड है इंटरनेट से। डबल क्लिक ऑन द वेब ब्राउज़र आइकन। डबल क्लिक करना है वेब ब्राउज़र आइकन, जैसे गूगल क्रोम ले लीजिए, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी टाइप www.gmail.com इन एड्रेस बार द ब्राउज़र विंडो एंड प्रेस इंटर की। इसको हम लोग gmail.com एड्रेस बार में लिख के वहाँ पर प्रेस इंटर की डालेंगे। टाइप योर यूज़र नेम एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन। हम लोग यूज़र नेम लिख के, जो हम लोग बनाए थे अकाउंट, वो नाम लिख के फिर हम लोग नेक्स्ट बटन डाल देंगे। नाउ यू टाइप योर पासवर्ड। नाउ यू क्लिक द नेक्स्ट बटन। हम लोग पासवर्ड डाल के यूज़र नेम की फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर नेक्स्ट बटन डालेंगे। यू जीमेल अकाउंट ओपन इन योर वेब ब्राउज़र। आप क्या जीमेल अकाउंट जो होगा आपका वो खुल जाएगा वेब ब्राउज़र में। अब क्या है? सेंडिंग ए ईमेल। कैसे ईमेल को सेंड किया था? तो सेंड ईमेल फॉलो दिस स्टेप। साइन इन योर अकाउंट, योर ईमेल अकाउंट, क्लिक द कंपोज बटन on the top left of your browser window. This open the new message window and to create a new email. देखिए, ये वाला क्लिक करेंगे रिस्पॉन्ड वाला, तो आपका न्यू मैसेज वाला विंडो खुलेगा। ये टॉप लेफ्ट में ब्राउज़र के विंडो में रहता है। फिल द डिटेल ऑफ योर फॉलोइंग फील्ड। इन टू फील्ड टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन टू योर whom your email will be sent. You can enter more than address by pressing after each email address. देखिए, हम लोग क्या है, फील्ड में जाके टू में जाके जहाँ हमको सेंड करना है, सेंड करने को पर्सन को सेंड करना है, उसका हम लोग ईमेल सेंड के ईमेल वाला में टू में लिखेंगे। यहाँ वाला में या टू में उसका नाम लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर एक कॉमा डाल के इसके कितना भी अलग अलग ईमेल का एड्रेस हम लोग डाल सकते हैं। अब ई सी सी क्या है? कार्बन कॉपी है, फील्ड है। टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ दोज whom you want to send a copy of email. This done just limited that person above is email you have received. अब ये वाला सीसी वाला वही मिलेगा जो आपको पर्सन जो आपको सेंड कर चुका होगा, तो आपको उसको दोबारा सेंड कर सकते हैं। और ये बीबी क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहता है। फील्ड वी टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ दोज पर्सन हु वी आर सेंडिंग ईमेल बट नॉट वांट टू अनदर रिसिप्ट टू नो अबाउट इट। रिसिप्ट माने होता है वो हम लोग को रिसिप्ट नहीं देगा, बस वो ईमेल चला जाएगा, पूरा डिटेल नहीं जाएगा। टाइप योर मैसेज इन ब्लैंक एरिया। आफ्टर टाइपिंग द ईमेल क्लिक द सेंड बटन। यानी हम लोग को देखिए, केवल ईमेल है, यहाँ पर टू लिखेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट पर डिटेल लिखिएगा। उसके यहाँ टाइपिंग द ये मैसेज यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर सेंड बटन है, इसको क्लिक करके सेंड कर देना है। अब अटैचमेंट फाइल कैसे होता है? सेम टाइम यू नीड टू अटैच other document with the application form by the email. Similarly, you can send music, video, image or an other file along with your email. This file called attachment, and the process of sending to such a file is called a attachment. To send the attached file, click the attach file button at the bottom of the new message screen, and this will open the dialog box browser and select the file on your computer and click on the open button and attach the file to your email. The file may take some time to attach.
depending on the size of the file. The attached file will be display as this type, as this. At the bottom of the new message screen, you can click on cross to move the unwanted attachment from the email. You can add more than one file as the attachment by the repeatedly the above step. If you attach file on file are the size more than 225 GB, the Gmail will display the notification box. So click on not now button and remove the sum of the attachment. You can send rest of the file through the other email another email. देखिए ये हम लोग का क्या होगा, अटैचमेंट क्या होता है। अटैचमेंट के लिए आपका ये वाला का फाइल अटैच के लिए बटन रहता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट पास आएगा वहाँ पर जहाँ आपका डॉक्यूमेंट रहेगा कंप्यूटर में, वहाँ से हम लोग सेलेक्ट करके वहाँ पर सेलेक्ट करके ओके करके तो आपका ये वाला चीज़ जहाँ सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह का आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट का। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्रॉस बटन को तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर आपको फाइल को एक फाइल पे दोबारा फाइल रखेंगे तो वो 25 GB तक ही रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो आपका ये जीमेल जो है आपको इस तरह से नोटिफिकेशन दिखाएगा। तो उसको ओके करके हम लोग गॉट ये ओके गॉट इट ये ओके करके हम लोग उसको फिर जो फाइल हम लोग कुछ फाइल जो है हम लोग मिटा देंगे, डिलीट कर देंगे अगर 25 से ज़्यादा हो तो ये आपका जो अटैचमेंट होता है 25 GB तक ही वो जीमेल में सेम होता है। अब रीडिंग ए ईमेल कैसे करते हैं। इफ़ यू ईमेल अकाउंट इज ऑलरेडी ओपन, क्लिक ऑन बॉक्स लोकेटेड बिलो एंड द correspond button. If the email account is not open, sign in your email account. देखिए ईमेल अकाउंट अगर आपको खुला हुआ है तो ठीक है, उसमें क्लिक करेंगे बॉक्स में लोकेशन में और कॉम्बॉक्स बटन में। इफ़ आपका अकाउंट नहीं खुला हुआ है तो हम पहले अकाउंट खोलेंगे, इसके बाद देखेंगे। नंबर ऑफ इनकोर्स ब्रैकेट ऑफ द बॉक्स सो द नंबर ऑफ द ईमेल इन योर अकाउंट। द unread email are shown in broad effect and read email appear in normal text and shade the background. यहाँ पर ईमेल को जो खुला रहेगा वो आपका नॉर्मली आपका ज़्यादा नहीं रहेगी, हाईलाइटेड नहीं रहेगा। जो नहीं रहेगा वो आपका हाईलाइट करके दिखाएगा कि कितना है। और यहाँ पे ईमेल में आपको दिखेगा कि कितना रीड कर चुके हैं कितना रीड नहीं कर चुके हैं ईमेल अपना। तो क्लिक ऑन द ईमेल बॉक्स में जाके हम लोग क्लिक करेंगे। रीड द अनवांटेड एंड अनवांटेड। यहाँ पर आपको ईमेल का इनवांटेड और इनवांटेड ये खुलेगा। ये बैक ईमेल बॉक्स है और डिलीट बटन ये वाला है, डस्टबिन टाइप का रहता है। आपको जो ईमेल खुल गया है अगर पढ़ लिए है तो अगर रखना नहीं चाहते तो डिलीट कर दिया, अगर बैक करना चाहते तो बैक कर लीजिए। क्लिक ऑन द बैक टू द box button on the top of your email and screen to go to the back to your email and account window, and you can delete unwanted email by sending the email by clicking on the delete button. मैंने हम लोग बैक करने के ये वाला बटन है और डिलीट वाला ये बटन है। अगर हम लोग नहीं करना अपना अकाउंट वापस करना चाहते तो इसको डिलीट ये वाला बटन डाल देंगे। अगर इसको अकाउंट को अनवांटेड फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो उसमें ये डिलीट वाला बटन डाल देंगे। अब डाउनलोडिंग अटैचमेंट कैसे होता है। इफ़ द रिसीव ईमेल कंटेन द symbol this it is mean that it contains the file attachment. To open attachment, follow this step. Click the email to open it. Scroll down and place the mouse pointer to attachment. You will see two buttons. Click down button and save the copy of this file to attachment in your computer. ये सिंपल है। हम लोग जाएंगे क्या करें, ये वाला जहाँ अटैचमेंट होगा वहाँ आपको दिखा देगा, ये वाला का सिंबल दिखाएगा। तो वहाँ पर फिर जाके हम लोग क्या करेंगे ईमेल में ओपन करेंगे। इसको जब नीचे जाएंगे
तो आपका ईमेल वाला में ये वाला बटन आएगा डाउनलोड करने के लिए। तो ये वाला हम लोग क्लिक डाउनलोड टू अटैचमेंट से और क्या इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग ये डाउनलोड हो जाएगा और सेव हो जाएगा अटैचमेंट अपना कंप्यूटर में। आपका रिप्लाई एंड फॉरवर्ड कैसे करते हैं? यू कैन रिप्लाई receive email easily. Reply option save your time to re-enter the email address and send the subject to the email. Automatically selection of the email address of the where your email has been received. The subject that sent has been written. Step to the replied email are as follows. Click to the open drop down menu. Select the reply to send the email to the sender. Select the email to all to sender. Send an email all the person to mark to the CC field. Type the message. Click the send button. Forward the email means sending the copy and receive the email to the same alliance. Same one and say you can forward the email receive form sending to the someone else using the forward option to receive the forward and the email are the following. Click this open drop menu, select format, type the email address and to the field and click the send button. ठीक है, इसके क्या हम लोग करेंगे? पहले हम लोग यहाँ पर ये वाला बटन क्लिक करेंगे, इसे रिप्लाई करेंगे। इसके क्या ये होगा कि ये ईमेल हम लोग का सब्जेक्ट का सेंडर नेम सब एड्रेस वाला सब कुछ लिखा रहेगा, बस हम लोग इसको रिप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके इसका रिप्लाई डालेंगे। इसको रिप्लाई करके आपको यहाँ पर आपका मैसेज आएगा, यहाँ पर आपको लिख दीजिएगा थैंक यू, ये जो आपको लिखना है और लिख के अपने सेंड में बटन डालिएगा तो ओके करके वो रिप्लाई हो जाएगा वहाँ से। अब है फॉर्मेट वाला कैसे करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके फॉरवर्ड कर देंगे, उसे मैसेज को फॉरवर्ड करना है। वहाँ पर फॉरवर्ड करके जो आपको देखेगा कि इसका आपका वो वाला कॉपी जो ईमेल एड्रेस है खुद से कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर जो मैसेज था वो पूरा लिखा जाएगा, इसके आके पूरा लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ओके यहाँ पर सेंड बटन डालिएगा तो वो आपका फॉरवर्ड हो जाएगा वो सेम मैसेज। आपका साइन आउट कैसे करते हैं। ऑलवेज क्लोज योर ईमेल अकाउंट आफ्टर द कंप्लीटिंग योर वर्क. This process is exiting from the email account is known as the sign out. This is very important to the sign out from your account to so that once you else use that computer can be read your email or send the unwanted email using your email address. To the steps sign out, put out the following. Click the icon on the top right outer corner of your browser window. Click on the sign out button. देखिए इसका सिंपल है। अगर हम लोग ईमेल जो कंप्लीट वर्क पूरा कंप्लीट कर चुके हैं तो हम लोग को एग्जिट करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसको हम लोग साइन आउट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अकाउंट को अपना कंप्यूटर को यूज़ करके इसको साइन आउट करना। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो कोई भी आदमी आपका अकाउंट को खोल के पढ़ लेगा या कोई अनवांटेड जो फाइल को किसी को भेज देगा। इसके लिए क्या होगा, हम लोग जाएंगे पहले ये वाला बटन में से क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका आएगा ऐड अकाउंट आएगा और साइन आउट आएगा, तो वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से अकाउंट आपका एग्जिट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। चलिए ये चैप्टर आपका 10 पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ा है सारे टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।